नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। आज आजादी के बाद देखा जाए तो भारत के इतिहास का एक युगांतकारी दिन है। भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गया, लेकिन जैसा गांधी जी ने कहा, हमारे दूसरे अनेक मनीषियों का मानना था कि भारत को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक दृष्टि से स्वतंत्रता के लिए काफी कुछ किया जाना शेष है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय कानूनों में, खासकर जो दंड देने वाले कानून थे, जो न्याय के सिविल के अलावा जो कानून थे, उसमें बदलाव के जो 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 बिल पेश किया है, उससे संबंधित जो बातें कही हैं, वो उसी प्रकार से न्याय व्यवस्था की, भारतीय न्याय व्यवस्था की आजादी की ओर बढ़ता हुआ कदम है। अब जरा सोचिए, हमने अंग्रेजों ने जो 1860 में 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगा था कि इस देश में हमको अपने अनुसार, जो यहाँ के साम्राज्य को हम कायम रख सके, उसके अनुसार न्याय व्यवस्था हमको करनी है। उन्होंने वो बनाया, उनके अनुसार सारे कानून बनाए और आजादी के बाद हमने आज तक उस कानून को बनाए रखा है। अब उसका नाम ही दिया था इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीयों को दंड देने का कानून। उसको भले हम अच्छे नाम में कहते हैं भारतीय दंड संहिता या कानून, लेकिन वो वही था कि भारतीयों को दूसरा नाम दे दिया है, जो हम लोग सोचते हैं सीआरपीसी। किसी ने ध्यान दिया कि अंग्रेजों ने इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नाम दिया था कि जो भी, जिसके खिलाफ भी मुकदमे हो गए वो क्रिमिनल होंगे, उनके कैसे प्रोसीजर चलेगा, प्रक्रिया चलेगी, उसके बारे में था। तो भारत सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में बड़े बड़े न्यायविद थे। उसमें जो हमारे यहाँ का जो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है, उसके वाइस चांसलर थे, दूसरे लोग थे, अधिवक्ता थे। 4 साल के अध्ययन के बाद इन्होंने उसमें बदलाव के लिए दिया है। फिर अलग अलग राज्यों से सुझाव मांगे गए, हाई कोर्ट के सुझाव हैं, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव हैं, और सबको मिला के एक तैयार किया गया है। अब कम से कम भारत में इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता नहीं होगा, उसका नाम हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता। उसी दृष्टि से अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी। ये आपकी सुरक्षा के लिए कानून है, न कि आपको क्रिमिनल मानकर दंड देने के लिए कानून है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जैसा आपको पता है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में 511 धाराएं लाई हैं। अब 375 पहले थे, अब उसको बढ़ाया गया है, 175 में बदलाव हुआ है। इसमें जो है 22 जो है को निरस्त किया गया है। उसी प्रकार से इंडियन एविडेंस एक्ट में भी 167 थी, उसको 170 किया गया है। 23 बदलाव है, 5 को निरस्त किया गया है। और तो ये जाहिर है कि इसके पीछे अध्ययन हुआ है। मूल बात यह है, जैसा मैंने अभी अपने डिबेट में कहा था, कि ये जो गांधी जी कहा करते थे कि ये न्याय व्यवस्था का जिस दिन नाश हो जाएगा उस दिन मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि इस न्याय व्यवस्था ने भारतीयों को झूठ बोलना सिखाया है, इस न्याय व्यवस्था ने क्राइम को बढ़ाया है, इस न्याय व्यवस्था ने भाई भाई को, पति पत्नी को लड़ाया है। क्योंकि ज्यादातर कानून अंग्रेजों ने इसलिए बनाए थे कि भारतीय आपस में भी लड़ते रहे, फिर उनको, और लड़ाई से एक बार न्यायालय में जाए तो उनको फुर्सत नहीं मिले, इसमें उलझे रहे, उसमें एक जेल में जाए तो दूसरा बाहर रहे, जिसको मारा गया है उसको भी कोर्ट में जाना है, जो मारने वाला है उसको भी कोर्ट में जाना है। उन्होंने फिर बनाया कि हम अपने अनुसार अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो उस पर हम मुकदमा चला सके और इस देश पर सामान्य ढंग से राज करें। किसी ने भी विरोध किया है तो उस पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत और भारतीय दंड संहिता के तहत ही धाराएं लगेंगी और दंडित करने के प्रावधान होंगे। जैसे अमित शाह ने कहा भी कि भारतीय सरकारी अधिकारियों पर हमले का हो जाता है, हमने किसी अधिकारी को हमने बाधा डाला तो वो हमारे लिए वो क्रिमिनल एक्ट हो गया। अगर वो सरकारी अधिकारी गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से हमारे साथ पेश आ रहा है, तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने एक कानून ही बना दिया था कि अधिकारियों के काम में बाधा डालना। तो ये भारतीय न्याय व्यवस्था, तो ये न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण की ओर कदम है। न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण का मतलब है कि धीरे धीरे उस न्याय प्रणाली की ओर बढ़ना जिसको भारत के लोग समझते थे, जो भारत के संस्कारों में था, जो प्राचीन समय से भारत के गांवों की पद्धतियों में था कि बैठकर लोग पंचायत कर लेते थे। अभी एकाएक उस सिस्टम तक नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एक बार धीरे धीरे अगर इस न्याय व्यवस्था में परिवर्तन शुरू हुआ, लोगों को लगा कि इतनी बड़ी न्याय प्रणाली की हमको आवश्यकता नहीं है, इतने बड़े
बड़े वकीलों की आवश्यकता नहीं है, कानून ऐसे हो जाए कि लोगों की समझ में आ जाए, तो फिर धीरे धीरे हम सही न्याय प्रणाली की ओर बढ़ सकेंगे। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कुछ साल पहले 2010 में मुझे याद है कि अंग्रेज विद्वान आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम था, उन्होंने हम सबको दुत्कारते हुए कहा था कि कैसे भारतीय हो, आज तक आप सोचते हो कि मैं विकसित देश बन जाऊंगा। हम अंग्रेजों ने जो आपके लिए कानून और संविधान बनाया था उसको आज तक आप लेकर के चल रहे हो, और बहुत दुत्कारा था। और ये दुनिया में भारत की इसमें हंसी भी उड़ती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस सिस्टम में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोगों ने ब्रिटेन से बैरिस्टर की डिग्री ली है, इसी सिस्टम में उनको यही न्याय व्यवस्था, यही कानून, यही वकालत, यही एविडेंस एक्ट, उसी को वो महान मानते हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था से ज्यादा भ्रष्ट व्यवस्था, ज्यादा झूठ व्यवस्था कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसमें सही केस मुकदमा करने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर किसी ने हल्का सा हमको सुई चुभो दिया है तो हमारा कोई मुकदमा विशेष नहीं बनेगा। तो फिर वकील समझाते हैं कि इसको बड़ा जख्म बनाओ, फिर इसके लिए जो डॉक्टर बैठे होते हैं जो उनके लिए सर्टिफिकेट बनाते हैं, फिर 3-4 झूठे गवाह बनाने पड़ते हैं, तब बताते हैं कि तब तुम्हारा केस चलेगा और तब जिसको चाहते हो सजा होगी। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ था कानून। इसमें बदलाव आ रहा है। सभी भारतीयों को राजनीतिक विचार से ऊपर उठ के इसका समर्थन करना चाहिए, और ये कानून जितने जल्दी बदल में आ जाए हमारे यहाँ, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, उतना ही हम भारतीयों का केवल गर्व, सिर से न केवल गर्व से सीना चौड़ा होगा, सिर उठाएंगे दुनिया में कि हमने अब अपना कानून बनाया है, बल्कि लोगों के सही न्याय मिलने का भी आधार बनेगा, और न्याय प्रणाली तब भारतीय कही जाएगी। धन्यवाद।